बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा शहर था, फजीहा। यह शहर ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ों और रेगिस्तान की सुनहरी रेत से घिरा हुआ था। लोग यहाँ ऊंटों पर सफर करते, कारवां लेकर दूर दूर तक व्यापार करते। शहर में ही एक गरीब घराना था। वहीं पैदा हुआ एक लड़का, सामी। सामी के घर की हालत बेहद खराब थी। उसका वालिद पिता दिन रात मजदूरी करता, लेकिन रोजगार इतना कम था कि कई बार घर में खाना भी पूरा नहीं होता। माँ घर में सिलाई का काम करती। सामी बचपन से ही समझदार था। उसने कम उम्र में ही देख लिया था कि गरीबी कैसी होती है। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसका ईमान कभी गरीब नहीं होना चाहिए। यह बात सामी के दिल में गहराई तक उतर गई। वह सच बोलने वाला, मेहनती और अल्लाह से डरने वाला बच्चा बन गया। सामी रोज सुबह फज्र की नमाज पढ़ता, फिर बाजार की तरफ निकल जाता। शहर का बाजार बहुत बड़ा था। वहां खजूर, ऊंट का दूध, मसाले, कपड़े और सोने चांदी के गहनों की दुकानें थीं। सामी बाजार में एक खजूर बेचने वाले व्यापारी के पास काम करता। उसका काम था खजूरों को तौलना, ग्राहक को देना और दुकान की सफाई करना। वह बहुत मेहनत करता। एक दिन दुकानदार ने उससे कहा, सामी, अगर तुम चाहो तो कुछ खजूर तौलते समय थोड़े कम डाल दो। किसी को पता नहीं चलेगा और मुनाफा ज्यादा होगा। सामी का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, चाचा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हराम कमाई में बरकत नहीं। अगर हमें मुनाफा चाहिए तो सच बोलकर भी कमा सकते हैं। दुकानदार हैरान रह गया। अरे बेटा, आजकल के बच्चे तो चालाक होते हैं। तुम सच बोलने पर इतना जोर क्यों देते हो? सामी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सब देखता है। दुनिया का फायदा कुछ दिन का है, लेकिन आखिरत का हिसाब हमेशा का है। घर लौटने पर सामी ने अपनी माँ से यह बात बताई। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा ईमान सबसे बड़ी दौलत है। कभी भी झूठ मत बोलना और किसी का हक मत मारना। याद रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी इंसान को जन्नत तक पहुंचा देती है। सामी को माँ की बातें हमेशा याद रहतीं। वह मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता और बाजार में लोगों से अच्छा व्यवहार करता। एक दिन दुकानदार को सफर पर जाना पड़ा। उसने कहा, सामी, आज दुकान तुम संभालो, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। सामी ने जिम्मेदारी ली। ग्राहक आते, खजूर खरीदते और सामी हर किसी से कहता, जनाब, ये खजूर 1 दिरहम के 5 हैं, बिल्कुल सही तौल। एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम हर ग्राहक से एक जैसी कीमत मांगते हो। तुम्हें पता है कि बहुत से दुकानदार अमीर लोगों से ज्यादा पैसे लेते हैं और गरीबों से कम? सामी ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, मैं अमीर और गरीब का फर्क नहीं करता। मेरे लिए सब बराबर हैं। अल्लाह के यहाँ इंसानियत का दर्जा धन दौलत से नहीं, बल्कि ईमान से है। बूढ़ा आदमी दुआ देने लगा। अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटा। उस दिन की कमाई उम्मीद से ज्यादा हुई। जब दुकानदार लौटा तो हैरान रह गया। सामी, इतनी कमाई कैसे हुई? सामी ने कहा, चाचा, सच बोलने में बरकत है। कुछ दिनों बाद बाजार में हंगामा मच गया। एक अमीर व्यापारी का कीमती हार चोरी हो गया था। लोग शोर मचा रहे थे, किसी ने बाजार से चोरी कर ली। कुछ लोगों ने सामी को देखा और शक करने लगे, वो गरीब लड़का ही होगा। गरीब अक्सर चोरी करते हैं। पुलिस ने बिना सबूत के सामी को पकड़ लिया। वह बहुत डर गया, लेकिन उसने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, कसम अल्लाह की। उसे शहर के काजी, जज के सामने ले जाया गया। काजी ने सख्त नजर से देखा और पूछा, बेटा, सच सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? सामी रो पड़ा। काजी साहब, मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हराम का एक निवाला भी जहन्नम का रास्ता है। मैं अल्लाह से डरता हूं। काजी ने गवाह बुलाए। जांच हुई। आखिरकार पता चला कि चोरी एक अमीर आदमी ने की थी, जो अपने नौकर पर इल्जाम डालना चाहता था। सामी बेगुनाह साबित हुआ। उस वक्त मदीना शरीफ में खलीफा हजरत उमर रजी का दौर था। जब उन्हें सामी की बेगुनाही की खबर मिली तो उन्होंने सामी को अपने पास बुलाया। हजरत उमर ने उससे पूछा, बेटा, लोग तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, फिर भी तुमने सब्र किया, क्यों? सामी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी माँ से सीखा है कि सच बोलने वाले को अल्लाह की मदद मिलती है। मैं जानता था कि अल्लाह मेरा हक दिलाएगा। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सामी, तुम हमारे लिए एक मिसाल हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें तिजारत, व्यापार सिखाई जाए। उन्होंने सामी को कुछ पैसे देकर कहा, इससे हलाल व्यापार शुरू करो। सामी ने छोटे पैमाने पर खजूर और अनाज का व्यापार शुरू किया। वह ग्राहकों से हमेशा सच कहता, यह खजूर अच्छी क्वालिटी का है,
ये वाला थोड़ा कम अच्छा है लेकिन सस्ता है। लोग सामी की ईमानदारी देखकर उसकी दुकान पर आने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ गया। लेकिन सामी हमेशा कहता, मुझे अमीरी से ज्यादा अल्लाह की रजा चाहिए। एक दिन एक बड़ा व्यापारी सामी के पास आया। उसने कहा, सामी, अगर तुम ये खराब खजूर अच्छी क्वालिटी बताकर बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत मुनाफा दूंगा। सामी का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारा सौदा मेरे लिए जहन्नम का सौदा है। व्यापारी हंसने लगा। तुम्हें बिजनेस की समझ नहीं है। ऐसे लोग कभी अमीर नहीं होते। सामी ने कहा, बरकत ईमानदारी में है, धोखे में नहीं। एक साल शहर में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगीं। लोग भूखे मरने लगे। व्यापारी अपने गोदामों में अनाज छिपा रहे थे ताकि महंगे दामों में बेच सकें। सामी ने अपने गोदाम का दरवाजा खोल दिया। उसने कहा, लोगों, आओ, जितना चाहिए ले जाओ। अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं उसकी मखलूकों को दे रहा हूं। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सामी, तुमने हमारी जान बचा ली। सामी की आदत थी कि वह हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अनाथ बच्चों और गरीबों में बांटता। वह कहता, मैंने गरीबी देखी है, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा भूखा सोए। उसने कई यतीम खाने बनाए। लोग उसे अमीन, ईमानदार कहने लगे। सामी बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने मस्जिद में लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, याद रखो, धोखे में बरकत नहीं। हराम कमाई जहन्नम का रास्ता है और सच बोलने वाला इंसान अल्लाह के नजदीक होता है। कुछ दिनों बाद सामी का इंतकाल हो गया। पूरा शहर उसकी कब्र पर आया। हर कोई रो रहा था। उसकी छोड़ी हुई दावत, ईमानदारी और सदका का असर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रहा। सामी की वसीयत के मुताबिक उसकी दुकान से होने वाला मुनाफा हमेशा गरीबों और अनाथों में बांटा जाने लगा। उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा हो गया। लोग कहते, सच्चा सौदा वही है जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए।